नमस्कार देवियों सज्जनों, वापस है आप सभी का एक नए संडे लीग पंडित के एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं टॉप फुटबॉल एचडी भाई उर्फ जिशान भाई। द मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन ऑन द रोड टू 50K एंड होपफुली ही विल द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल यूट्यूबर हु गेट्स द सिल्वर प्ले बटन। डेफिनेटली उम्मीद करते हैं निशान भाई आप जल्दी से 100K की तरफ पहुंचो एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस वीडियो। It's a pleasure, bhai. It's a pleasure, bhai. Always. Thank you so much. तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो काफी मैनेजर को लेके दहमा-दहमी चल रही है। कोमन इज आल्सो अंडर अ लॉट ऑफ फायर। ओले भी मतलब कह सकते हो रोनाल्डो की साइनिंग थी, 2-3 गोल थे, तब काफी हाइप था। फिर द हाइप हैज डाइड डाउन आफ्टर द रीसेंट रिजल्ट्स एंड मतलब नूनो का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ये एक ऐसा ही मैनेजर है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो डज नॉट फिनिश इन अ सर्टेन पोजीशन, स्पर्स विल सैक हिम एंड ऑब्वियसली वो फर्स्ट चॉइस भी नहीं था। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं वीडियो। कोमन की तो हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं, तो विल स्टार्ट विद यूनाइटेड्स मैनेजर ओले। वो भी इज नॉट शॉर्ट ऑफ मीडिया स्क्रूटनी। जेमी कैरेगर ने अभी अपना रिसेंटली कॉलम निकाला था कि उसमें क्रिटिसाइज किया था कि गैरी नेविल और रॉय कीन काफी एक्सक्यूजेस बना रहे हैं ओले के लिए, कंसिडरिंग वो उनका फॉर्मर टीममेट है। आई विल स्टार्ट विद जिशान भाई। आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड का ऑब्वियसली दिस सीजन द रिजल्ट्स हैवंट बीन एज दे शुड बी सो फार, तो क्या व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? इज इट टैक्टिकली और इज इट द प्लेयर सिलेक्शन? Absolutely true. The main problem is with the tactics and the player selection, both of them. ठीक है, Cristiano saved them when they needed him the most. तो इस वजह से he has been playing so good, scoring the goals. But जब Cristiano नहीं, so what then? तो यहाँ पे मैं भी एक ऐसे वीडियो में अपने कवर करा था कि what should Ole use the tactics and personnel जो players हैं मिडफील्ड में particularly, क्योंकि सबको पता है कि मिडफील्ड की प्रॉब्लम है and just not that बोल देना हाँ एक CDM रिक्वायर्ड है, काम खत्म हो जाएगा. It's not like that. ऐसे फुटबॉल वर्क नहीं करता कि एक प्लेयर आ गया एंड गेम बदल गया. इट्स अबाउट द व्हाट डू यू नीड योर प्लेयर्स टू डू. किस हिसाब से आप प्रेसिंग कर रहे हो, किस हिसाब से आप लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, क्योंकि यूनाइटेड दे सफर व्हेन प्लेइंग अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम. ये सब लोग जानते हैं एंड दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस. क्योंकि ठीक है फाइन, यू हैव दैट टारगेट मैन जिसके लिए आप बॉल पिंगिंग कर सकते हो, ही कैन स्कोर द गोल्स, बट हर बार नहीं. अगेंस्ट अ वेरी गुड डिफेंसिव टीम, एक ऑर्गेनाइज्ड टीम जो कि अच्छे से सेटअप करके रखी है, दीज मूव्स डजंट ऑलवेज वर्क. तो यू हैव टू फाइंड दोस थर्ड एवेन्यूज. ठीक है, आपके पास मल्टीपल अटैकिंग सोर्सेज होने चाहिए एंड प्लेयर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक डेफिनेट प्रेसिंग सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए. ओले एक्चुअली फिगर आउट नहीं कर पा रहा. उसने ओपनली बोला कि यार ये मैकटोमिनाई एंड फ्रेड वाला जो पेयरिंग है दैट इज वेरी गुड फॉर मी एंड मैं उसको यूज करना चाहूंगा. बट द थिंग इज कब तक आरामखोर वाला उसको कब तक इस्तेमाल करते रहोगे? लाइक यू नीड अ चेंज. ठीक है, हर मैनेजर एक्सपेरिमेंट करता है, दे ट्राई एंड ट्वीक देयर टैक्टिक्स. ही इज स्टिकिंग विद दैट 4-2-3-1 पेयरिंग, मैटिच, फ्रेड, जो भी है वो मिडिल में यूज करता रहता है. ऑल आई एम सेइंग इज यू हैव गॉट सम पीपल जो कि बेंच पे बैठे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर लो. डॉनी वेंडी बी पर्टिकुलरली, you know, make a mid 4-3-1-2 kind of formation जिसमें आप DB, मैटिच या मैकटोमिनाई एंड पोग्बा का मिड खिला लो, ऊपर आपको फ्री रोम में ब्रूनो को दे दो. इट्स लाइक tactics are all over the places. वो अर्ली गोल कर लेते हैं, then they have the control in the game, but फिर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पासिंग एंड ऑल में काफी दिक्कत उनको होती है. तो आई फील कि सब लोग अग्री करेंगे इस बात से कि ओले एक्चुअली में काफी ज्यादा प्रेशर में है, बिकॉज he has now got a great team. ठीक है, काफी अच्छे प्लेयर्स के पास है. क्रिस्टियानो इज ओवर देयर एंड ही इज अ विनर. ही वांट्स टू विन ईच एंड एवरी गेम एंड उसका तुम डिसअपॉइंटमेंट देखते हो, इट इज विजिबल. जब भी वो एक गेम खेलते हैं, दे कम ऑफ विद अ ड्रॉ और लॉस एंड ही इज लाइक ही इज मम्बलिंग. तो इफ क्रिस्टियानो मम्बल, आई वुड थिंक कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है. एंड देन कोच के लिए भी डेफिनेटली देयर इज स्क्रूटिनी इज देयर. या आई जस्ट पिक अप वेयर जिशान भाई लेफ्ट ऑफ. उन्होंने कहा कि जो प्रेशर डाल रहा है रोनाल्डो की, ही वाज मम्बलिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ द पिच. तो गैरी नेविल की इसमें मैंने कमेंट देखी थी, ही वाज सेइंग कि यार ही इज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन ओले, व्हिच आई डोंट एग्री विद. मतलब यार प्लेयर अगर डिससैटिस्फाइड है वो थोड़ी यहाँ पे चेहरा मुस्कुरा के जाएगा टनल में. वेदर इट्स रोनाल्डो, मतलब रोनाल्डो है तो आप कह सकते हो एडेड प्रेशर आता है बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. तो वो ये बात है कि उस पर प्रेशर डालना, आई थिंक इट्स कंप्लीटली, मतलब उससे लग रहा था, उस बात से मैं कैरेगर की एग्री करूंगा कि यार ये इस पे ही शुड, मतलब जो है चीज उसको वैसे ही पॉइंट आउट करना चाहिए. यू शुड से यार कि अगर वो डिसअपॉइंटेड है वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाएगा एंड द मैनेजर इज अंडर परफॉर्मिंग राइट नाउ. दिक्कत ये है कि मतलब अगर मैं ओले की हल्की सी साइड लूँ तो बस ये है कि मिडफील्ड हमारा, द प्रॉब्लम विद द मिडफील्ड इज कि जैसे पेप की बात करी लोगों ने कि फेबियन डेल्फ को लेफ्ट बैक पे खिला के ही वॉन द टाइटल, या स्ट्राइकर नहीं था तो टाइटल जीत गया. मिडफील्ड के साथ ये है कि आपके पास क्वालिटी मिडफील्ड नहीं है तो बहुत जल्दी दिख जाता है. आप उसमें मेकशिफ्ट प्लेयर्स को नहीं खिला सकते क्योंकि दे आर सो क्रूशियल इन द ट्रांजिशन, डिफेंस अटैक में दोनों में उनका यूज होता है. तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है. बट अगेन फिर मैनेजर ने अगर खुद उसे नहीं खरीदना चाहा
तो he doesn't have any excuses. This season we need at least a trophy, and हमारे को अपने परफॉर्मेंस पे बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब टाइटल चैलेंज सस्टेन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने, बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 पॉइंट आए हैं अभी, वी आर ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, बट 2 पॉइंट्स बीइंग 2 पॉइंट्स ऑफ द टेबल, अपने रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे ना। आपके मैच अभी तक किसी भी टॉप 6 साइड से कायदे में नहीं हुआ है। एवर्टन आ रहे टॉप 6 साइड बाय पोजीशन राइट नाउ, बट टर्म्स ऑफ क्वालिटी उन पे कैल्वर्ट लुइन नहीं था, रिचार्लिसन नहीं था, फिर भी आप उनको पुट अवे नहीं कर पा रहे हो। इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज फिर अब जैसे हमारे जो रन ऑफ फिक्सचर आ रहा है एंड मैग्वायर एंड वरान बोथ आर आउट, उसमें यू विल बी एक्सपेक्टिंग टू ड्रॉप पॉइंट समवेयर और द अदर। आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम 6 के 6 मैच जीत जाएंगे, तो फिर उससे और डिस्टेंट होते जाएंगे, क्योंकि चेल्सी, सिटी और लिवरपूल के सबके मैचेस अब थोड़ा इजियर रन ऑफ फिक्सचर्स है, क्योंकि वो सब एक दूसरे को खेल चुके हैं ऑलरेडी। तो वही है कि आई थिंक stars are misaligned for Ole। ऐसा लग रहा है कि finally his luck is running out for some reason, because दोनों जो मेन सेंटर बैक्स है वो भी इंजर हो चुके हैं, एंड अब लग रहा है कि क्या लिंडलॉफ और बाई के साथ in front of a unstable midfield and a defense which hasn't played together for so much time, क्या उससे team will be able to perform, will he be able to get him out of this hole, वो मुश्किल लग रहा है मुझे। बट I do think कि अगर इस फिक्सचर्स को हम पॉजिटिवली नहीं निकाल पाते तो it might be मतलब time for Ole to go। And isn't it high time now? मतलब it is high time, काफी टाइम से like United कितने सालों से ट्रॉफीलेस जा रही है, they haven't been playing like that। मतलब ठीक है उनके पास स्क्वाड है, उनके पास वो प्लेयर्स है, but Ole has been working with the same set of players। He made great signings, ठीक है, Varane is a good signing, Sancho is also a good signing, but Sancho को तुम देखो इंग्लैंड में खेलते हुए is a totally different player। He brings that dribbling, he brings that incisive runs, वो passing करता है, वो link up play करता है। United पे ही feels like कि भाई उसको समझ में नहीं आता है, तो it clearly screams of the fact कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, टैक्टिकल सेटअप गलत है, प्लेयर्स के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं है, प्लेयर्स एक दूसरे से अब फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा दूर है, देयर इज नो लिंक अप बिटवीन द फ्रंट थ्री क्या होने वाला है ये खुद ओले को नहीं पता। अब फिर रैशफोर्ड आ रहा है, अब वी वांट टू सी रैशफोर्ड कम इन, तो क्या हो सकता है, क्या लाइनअप रखेगा आगे फ्रंट थ्री का। तो यस इट स्ट्रेस फ्रॉम द मिडफील्ड, बिकॉज ट्रांजिशन में काफी इंपॉर्टेंट होती है मिडफील्ड, एंड यहाँ पे ओले को अब तक फिगर आउट कर लेना चाहिए। I'm a bit disappointed कि जब वो चीज आप देख रहे हो कि ये गलती थी लास्ट सीजन भी, इस सीजन भी आप सफर कर रहे हो, एंड इवन नाउ यू ठीक है चलो बैकिंग योर प्लेयर्स एक बात होती है कि ओके फाइन आई हैव फ्रेड मैकटोमिनाई, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ, मैटिच भी है वहाँ पे, बट देन यू आर लीविंग आउट अ फ्यू की प्लेयर्स जो कि रियली में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द प्रेशर वुड बी ऑन देम बिकॉज मैग्वायर एंड वरान बोथ आर आउट, एंड जैसे कि अचित ने बताया कि यहाँ पे बेली और लिंडलॉफ वुड बी प्लेइंग, सो बिग प्रेशर ऑन देम। एक और रीजन, मतलब जो ये मेक और ब्रेक सीजन है ओले के लिए, इवन इफ ही इज नॉट सैक्ड, अगर एंड ऑफ द सीजन पे भी आओ तो हमारे बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो रीसेट बटन हमारे को शायद दोबारा हिट करना पड़े। पॉग्बा माइट बी लीविंग, कवानी विल बी लीविंग नेक्स्ट सीजन, उसने एक साल एक्सटेंड कर लिया, मतलब काफी रिक्वेस्ट करना पड़ा उससे तब उसने एक्सटेंड किया। कवानी चला जाएगा, अब वैन डे बीक का पता नहीं है, वैन डे बीक माइट बी लीविंग इफ सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, और लिंडलॉफ या बाई में से भी कोई जा सकता है आराम से, क्योंकि जैसी मैग्वायर और वरान साथ में आएंगे तो आइदर ऑफ देम विल गेट ऑलमोस्ट नो गेम टाइम एट ऑल। तो अगले सीजन हमारे ऐसा है कि 5-6 प्लेयर हमारे जो करंटली है स्क्वाड से चले जाएंगे। मार्शियल भी एक ऐसा प्लेयर है जो इतना नहीं खेल रहा, तो वो भी जा सकता है। तो इस सीजन अगर हमने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया तो अगले सीजन फिर ऐसा हो जाएगा कि प्लेयर्स चले गए हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस लोअर करने की एक बात होगी, विच आई थिंक इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गॉन 4 years विदाउट अ ट्रॉफी। एक ही मतलब जैसे तुमने प्लेयर्स जाने की बात की, तो रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा शेडी हो जाता है, मालूम मुझे समझ नहीं आता। मतलब आपका 2 सीजन देख रहे हो इलाका सीडीएम, कूप माइनर्स जैसा सीडीएम था जो 13 मिलियन में खाली अटलांटा चला गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अब साउल पे आपने पंट क्यों नहीं लिया, ही वाज ओनली अवेलेबल ऑन अ लोन, 5 मिलियन की लोन फीस थी। मैं ये नहीं कह रहा आपकी डिफेंसिव इशू सॉल्व कर देता है, क्योंकि ही इज नॉट अ सिटिंग मिडफील्डर, अब बॉक्स टू बॉक्स है वो, लेकिन ही इज बहुत बड़ा अपग्रेड है फ्रेडो मैकटोमिने पे भाई। तो साउल को क्यों आपने कोशिश तक नहीं किया, नहीं वेंट टू चेल्सी। तो थोड़ी सी ये कह सकते हो प्रायोरिटी सॉर्ट करने की जरूरत है यूनाइटेड को। और अगर यूनाइटेड बोर्ड की एक बार आओ यूनाइटेड बोर्ड पे देखो, तो मेरे ख्याल से वो ओले को बैक कर रहे हैं। ओले को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था, माइक फेलिन को भी नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, डेफिनेटली स्पेंड तो किया है वरान, सैंचो, क्रिस्टियानो, यू कांट आस्क फॉर मोर देन दिस। लेकिन एक ये बात आती है मुझे कि ग्लेजर्स जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे इतने, तो ग्लेजर्स कितने इन्वेस्टेड है फुटबॉल क्लब में तुम्हारे, क्योंकि क्या वो खाली टॉप 4 से खुश हैं, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, और जब तक तुम चैंपियंस लीग में हो तो द मनी ऐसे ड्रास्टिक अंतर नहीं बहुत ज्यादा। तो अगर वो खाली टॉप 4 से खुश हैं तो मे बी ओले विल बी देयर फॉर द लॉन्ग रन। और सच बताऊं तो ओले इज नॉट द मैन टू विन यू ट्रॉफीज। और एक ये यूनाइटेड फैंस और आर्सेनल फैन के साथ मैं देखा कि जो हमारी एरा थी ना वेंगर और सर एलेक्स के साथ, जो एक रोमांटिसिज्म उस एरा से कि नहीं मैनेजर आएगा तो 7, 8, 10 साल रहेगा, इन द मॉडर्न डे दिस डज नॉट हैपन भाई। कोई भी क्लब देख लो, अगर आप प्रीमियर लीग में देख लो तो शॉन डाइश है अपना
क्लॉप है, गार्डियोला है, कह सकते हो थोड़े लॉन्गर टर्म मैनेजर्स हैं जो खाली 5-6 साल से हैं। बाकी अगर आप डैनियल फार्क वगैरह को हटा दो क्योंकि वो काफी टाइम से लेकिन अप एंड डाउन है, तो तीसरे या चौथे नंबर पे आपका ओले आ जाता है भाई। तो मेरे ख्याल से इन द मॉडर्न डे यू नीड टू चॉप एंड चेंज, आपको थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा लाइक चेल्सी टू विन ट्रॉफीज इन माय ओपिनियन। वैसे ट्रॉफीज की बात करें तो मुझे ट्रॉफीज एक ही क्लब की याद आती है, दैट इज टॉटनहम हॉटस्पर्स, हु आर येट टू विन अ ट्रॉफी। पता नहीं कब से, अब तारीख भी भूल चुका हूं मैं। इफ यू मूव ऑन टू टॉटनहम हॉटस्पर्स, क्या लगता है जीशान भाई, नूनो कह सकते हो इज अ मोरिनो टाइप मैनेजर, एंड हैरी केन की परफॉर्मेंस में एक जो ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, विल ही बी एबल टू पिक अप, या फिर ट्रांसफर जो था उसका उसने उसको खा गया? Man, he would be very, very frustrated. Actually, he's watching a team that he could have potentially moved to, win big games, play good football, and that team visibly lacks this one person. Why I'm saying this one person? Because वो किसी और में interested नहीं थे. They were wanting to go for Harry Kane. तो वो उसको ले लिए होते, and they would have been probably invincibles, because कहीं जहाँ City lack करती है, it is in one of those games जहाँ पे उनको उस तरीके से attack करना होता है एक number 9 का utilization करके, and अभी Spurs पे he would be like, यार did I make the right decision? चलो ठीक है, अब I'm staying, but we have to play good. We have to at least compete and you know top 4 तो करना पड़ेगा यार, कहाँ से? And signings किए हैं, they have done the signings, and initial तुम देखो कि they were getting the wins, United को हो रहा है, फिर उसके बाद से आप देख सकते हो City को हो रहा है, sorry, and then उसके बाद से आप they were getting that scrappy wins, then फिर भाई everything went south। उसके बाद से तुम देख रहे हो कि there is no cohesion, Dele Alli looks lost, Harry Kane क्या स्ट्राइकर है और सेंटर मिडफील्डर, he is dropping in uselessly। भाई अगर मेरा स्ट्राइकर है तो मैं चाहूंगा वो इन अराउंड द बॉक्स रहे, सो दैट आवर मिडफील्डर्स कैन फीड हिम द बॉल एंड वो फिर गोल मार पाए यार। अगर वो ड्रॉप इन करता है वहां पे क्रिएशन के लिए, ठीक है, बेंजेमा भी ड्रॉप इन करता है, लेवा भी ड्रॉप इन करता है, बट कितना ड्रॉप इन करते हैं हमें पता है। तो इफ दोस गाइज आर ड्रॉपिंग हिम बट वो अप टॉप भी होते हैं, तो दे टेक दे एंड कन्वर्ट देयर चांसेस। सो इट्स नॉट टोटली कि केन का फॉर्म खराब चल रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट कि केन इज नॉट world class anymore. He's still that same player. It's just that Mourinho treated him, yeah, made use of him in a better way. यहाँ पे Nuno Espirito Santo he's not able to you know have the team together, एक यूनिसन नहीं दिख पा रहा, because Mourinho के टाइम पे जब स्पर्स खेलती थी you could see कि किस हिसाब से हॉबियर एंड ऑल इन सबका इन्फ्लुएंस होता था। even now they have improved, they have got the defender Romero is over here, but फिर भाई वही डायर सांचेज इन सबकी you know पेयरिंग का इशू है। आपके पास राइट बैक भी इमर्सन इज ओवर देयर, but he is not playing at that level। तो एक कोहेजन की प्रॉब्लम है सांतोस के you know टैक्टिक्स में। डेफिनेटली he is not a manager जो कि बहुत बड़ा विन परसेंटेज लेके आता है यहाँ पे। he is not that he would win you everything, but still I felt they could have done better. The squad is there to do better. Manager I don't know, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they would sack him, but जैसे उत्कर्ष ने बताया यहाँ पे कि they have a clause या something like that जिसकी वजह से he has to finish in some places so that he would be you know saved। तो it's all to be seen and improvement is needed भाई। वैसे वही नूनो की क्लॉज की जैसे बात करते शान भाई, तो नूनो ने ऑब्वियसली सबको पता 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर नूनो टॉप 6 नहीं फिनिश करता है तो उसको सैक कर देंगे, एंड उसको बेसिकली आपको जो एक पेमेंट देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो देयर इज अ क्लॉज, इफ यू डोंट कम इन द टॉप 6 आपकी नौकरी गई, मतलब फ्री में आप जा सकते हैं। तो ये बात है कि स्पर्स एज अ क्लब कह सकते हो जो पोचेटिनो के अंदर लगातार चैंपियंस लीग खेल रहा था, इज नाउ एमिंग फॉर द टॉप 6, तो एक आपको रियलिटी चेक भी देता है। एंड मैं भी एग्री करता हूँ यार, अगर हैरी केन इज 27-28 राइट नाउ, you should have sold Harry Kane, because अब कह सकते हो हैप्पी कैंप नहीं है हैरी केन के लिए टॉटनहम हॉटस्पर्स। You should have sold him and invested the money in the squad। पहले बेल जैसे पैसे नहीं खर्च करने थे 5-6 प्लेयर पे, लेकिन थोड़ा लॉजिकली खर्च करते हैं इन दिस मार्केट, आई थिंक दे वुड बी हैव बीन बेटर। वैसे अजिन, अगर नूनो की बात करें, इफ नूनो कह सकते हो अगर अगले सीजन चला जाता है या फिर इस सीजन टॉप 6 नहीं आ पाता है, उसके अलावा कोई ट्रॉफी जीत जाता है, तो वुड ही बी सेफ इन द जॉब, या फिर सैक कर देगी स्पर्स? मे बी ही विंस द एफए कप और द एएफएल कप। नहीं, EFL कप तो भाई मोरिनो भी जीतने वाला था, बट उसको फिर सैक कर दिया था फाइनल से पहले। तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी इनसफिशिएंट फॉर टॉटनहम, जो उस समय देख रहे हैं। तो उनकी लास्ट ट्रॉफी भी लीग कप ही था 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद तभी जीते थे वो। तो नूनो के लिए दे हैव ब्रॉट हिम टू चैलेंज फॉर द टॉप 4, उसे ऐसा नहीं बैक नहीं किया। चलो ठीक है, आई थिंक दे शुड हैव सोल्ड केन एज वेल, कंसिडरिंग कि उसकी वैल्यू अब घटेगी ही, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी फिर 1 साल कम होगा, एंड प्लस ही इज गेटिंग ओल्डर एज वेल। तो दे शुड हैव सोल्ड हिम, मतलब उनको 150 मिलियन अगर मिल रहे थे, विच वाज द बिड, मतलब उस समय रोमानो ने भी रिपोर्ट किया था कि 150 मिलियन की बिड आ चुकी थी, तो दे कुड हैव इजीली इन्वेस्टेड इनटू, मतलब उनके मिडफील्ड में भी कर सकते थे। उनका जो क्रिएटिव नंबर 10 है, जो मतलब लो सेल्सो स्पर्ट्स में कभी बार अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, बट वो एरिक्सन जैसा प्लेयर उनका नहीं रहा है जब से हो गया। एंड दे कुड हैव इजीली बॉट अ स्ट्राइकर एज वेल, जो केन को रिप्लेस कर सकता था, नॉट द कैलिबर ऑफ केन चलो, बट आप जैसे अलेक्जेंडर इसाक की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ऐसे बहुत स्ट्राइकर्स हैं जो 60 to 70 मिलियन मार्क में आराम से कर सकते थे, फिर भी पैसे बच जाते।
तो उन्होंने वो नहीं डिसीजन लिया। केन का भी आप क्योंकि मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते, केन भी ऐसा लग रहा है कि डिसइंटरेस्टेड सा खेल रहा है, इज नॉट लुकिंग एज इन्वॉल्व, उसमें मतलब वो ड्राइव नहीं दिख रही जितनी उसमें नॉर्मली रहती है। और बाकी स्क्वाड को भी देखो, जैसे रोमेरो को उसने इतना खिलाया नहीं है, रोमेरो आया है बट ही इज बीन बेयरली यूज्ड, मतलब कुछ जैसे उनके जो कॉन्फ्रेंस लीग मैचेस में है उनमें खेला है, बट ही हैजंट प्लेड एनीवेयर एल्स, कंसीडरिंग कि उनका मार्की साइनिंग था, 50 मिलियन उसके लिए दिए थे उन्होंने। रोमेरो को भी नहीं खेला रहा है। मिडफील्ड में उनके चलो इतने इश्यूज नहीं है क्योंकि जो ओलिवर स्किप है उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी तक तो सीजन में, नॉरिच में भी पिछले सीजन काफी अच्छा खेला था, तो ही इज वन, एक कह सकते हो सिल्वर लाइनिंग राइट नाउ। बट बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी ड्रिफ्ट से कर रहे हैं, डेली एली है, अभी सॉन तो चलो अभी भी परफॉर्म कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ केन, बट काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी आप कह सकते हो दे हैवंट इंप्रूव्ड, दे हैव बीन गिवन टाइम बट हैवंट इंप्रूव्ड। तो मुझे लगता है नूनो को यार इस समय ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस लीग में है, यूरोपा लीग तो मिनिमम उसे लाना पड़ेगा टॉप 6, जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कुछ सोच के क्लॉज डाला था, तो आई थिंक दैट वुड बी सम अ मिनिमम व्हिच दे वुड एक्सपेक्ट, जिससे 1 साल और दे दे, वरना अगर वो फिर टॉप 6 से बाहर आए तो आई थिंक दे विल गो फॉर समबडी एल्स। एक क्लब और जो टॉप 6 के लिए मुझे लगता है स्ट्रगल करने वाला है सीजन, दैट इज बार्सिलोना। मैंने और अचिन ने, जिशान भाई ने भी अपनी चैनल पे काफी बात की, तो उसके वीडियोस में ऊपर लिंक कर दूंगा, लेकिन अगर ब्रीफ में बात करनी जिशान भाई, तो ऑब्वियसली अब Aguero is back now, Dembele is needing fitness, Fati is back। यहाँ से हम बार्सिलोना कहाँ जा सकती है और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए बार्सिलोना फैन की फ्रॉम दिस सीजन? टॉप 4 सीरियसली, नॉट मोर देन दैट। मैं फैन हूँ डेफिनेटली बारसा का, बट मैं बहुत बड़ा हाँकूंगा नहीं कि यार Aguero आ गया, डेम्बेले आ गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये फाटी आ गया नंबर 10 ना, ये सब कुछ नहीं होता है। प्लेयर्स, हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी प्लेयर के आने जाने से ज़्यादा गेम इन्फ्लुएंस नहीं होता until that player is Messi और क्रिस्टियानो और someone of that sort। ले वाह, सॉरी गाइस, कुछ प्लेयर्स आप लोग के भूल रहा हूँ यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, माइंड मत करना, पॉइंट समझना मेरा यहाँ पे। बात बस ये थी कि इन कंटेक्स्ट ऑफ बारसा these players are coming in, but what is remaining? Koeman is remaining। भाई बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एलिफेंट इन द रूम इज देयर। Koeman किस हिसाब से वो मिडफील्ड सेटअप करने वाला है, क्या रोबर्टो खेलने वाला है आगे, क्या लूक डी योंग खेलने वाला है, एंड क्या वो हगने वाला है। तो यही प्रॉब्लम, यही कंसर्न हमारा रहता है यार कि Yusuf Demir, he started so brightly, he's on the bench, hasn't featured since। Coutinho started the last season nicely, got off with an injury, came back and he has been invisible। ठीक है, तो पिछले 6-7 गेम में 0 गोल इन्वॉल्वमेंट, 0 की पासेस एंड थिंग्स लाइक दैट ऐसे चल रहे हैं कुटिनो के, बट कितना पेशेंस और रखा जाए। बाकी अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि केन को सेल करना चाहिए था द राइट मोमेंट, एंड ये पता है क्या, बिजनेस माइंडेड टीम क्लब्स जो होते हैं ना, राइट मोमेंट पे देखते हैं कि हाँ इस प्लेयर को निकाल देना चाहिए, जैसे केन को करना चाहिए था, लेवी ने नहीं किया। उसी लिए मैं कहना चाहूंगा कि बार्सिलोना को रैकिटिच का ऑफर आया था पीएसजी से 90 मिलियन यूरोस का, उसको उनको सेल कर देना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दे कुड हैव गॉट बेटर अमाउंट। ठीक है, सुआरेज का सेल करना बहुत ज्यादा खराब था व्हेन Koeman नीडेड समबडी हु वुड बी लर्किंग इन दैट एरिया एंड उस तरीके के गोल मार पाएगा, एंड दे वेंट ऑफ एंड साइंड लूक डी योंग। तो भाई ये तो बेकार सीन चला, बट व्हाट एंड हाउ कैन वी प्रोसीड नाउ? वी कैन डू बेटर। हम जो करते आए हैं, हमने ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दी है, ऑफ ज्यादा दी है। बेनिफिका के अगेंस्ट थ्रैशिंग वाज लाइक ब्लू माय माइंड। बेनिफिका के अगेंस्ट 3-0 हार रहे हैं हम, एंड लाइक हम सोच रहे क्या हम बेनिफिका को हरा पाएंगे? अभी मैं डाउट करो डायनामो कीव को हरा पाएंगे? सो मैन कम ऑन, एंड एल क्लासिको इज जस्ट एट लार्ज। तो अब देखो सीन ये है कि Koeman को लपोटा ट्रस्ट कर रहा है, बट देन अगेन इंटरनल रिपोर्ट्स एंड रूमर्स ये हैं कि आगे आने वाले 2-3 गेम है वो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज किए जाएंगे बाय द बोर्ड। एंड साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि लपोटा बड़े मैनेजर से फ्यूचर के लिए बात कर रहा है, जैसे कि एरिक टेन हाग एंड जावी एंड ऑल, बातचीत थोड़ी चल रही है, सो दैट दे कुड कम इन द नेक्स्ट सीजन एंड कैरी इट आउट। तो Koeman नहीं है मैनेजर वो जो कि टाइटल जिता पाए, एंड ही वुड बी लीविंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कब की बात है। जस्ट आई होप कि बारसा स्टार्ट टू प्ले बेटर सो दैट हम लोग चैन से सो पाएं। तो तीनों मैनेजर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, बट जैसे वीडियो का टाइटल है व्हिच मैनेजर विल बी सैक्ड फर्स्ट, तो अगर जीशान भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, हु वुड यू इन ऑर्डर रैंक करो कि कौन पहले सैक होगा इन तीनों में से? ओह शिट मैन, ओके। मैं यूनाइटेड का सीन अभी, जैसे कि यहाँ पे उत्कर्ष बोल रहा था कि उनका ग्लेजर्स का सीन है तो ट्रस्ट थोड़ा दिखा रहे हैं, तो आई डोंट बिलीव कि ओले वुड बी द फर्स्ट वन टू बी सैक्ड। मुझे लगता है कि Koeman है वो पहला बंदा जो कि सैक हो जाएगा, बिकॉज आई hope he would be sacked first, because I'm not that kind of a guy जो कि Koeman out चिल्लाता रहता है, but I know कि he's not that kind of a manager जो कि long run पे ले पाएगा। तो Koeman for me first, second Nuno, और इन दोनों में से इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज Nuno को वही कॉन्ट्रैक्ट की बात है ना कि टॉप 6 में फिनिश करे तो तभी सैक होना है एंड समथिंग लाइक दैट, एंड अंटिल अनलेस उससे पहले वो बहुत ज्यादा हगने लग जाए या बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस दे। एंड ओले का मुझे लगता है Nuno would be first, then it would be Ole। मुझे लगता है Ole would be there till the end।
मैं भी यार जिशान भाई से बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि कोमन के बिग मैचेस आ रहे हैं और रोहो बाहर हो गया है, और बिग मैचेस में कोमन का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सबको इसमें कोई डिबेट करने वाली बात नहीं है। तो आई थिंक कोमन विल बी गॉन फर्स्ट। ओले और नूनो में आई थिंक इट्स अ टॉस ऑफ अ कॉइन, जिसके रिजल्ट खराब होते हैं ज्यादा वो पहले चला जाएगा। मैं भी करना चाहता हूँ कोमन, आई थिंक अनडिस्प्यूटेड विनर है हमारा, तो कोमन के साथ जाऊंगा मैं भी, क्योंकि दिक्कत है बार्सिलोना का, देयर आर मर्मर्स गोइंग अराउंड द क्लब कि हर नया मैनेजर देख रहे हैं, जबकि बाकी दोनों में ऐसा केस नहीं है। आफ्टर दैट मेरे को ओले लग रहा है, बिकॉज बस डिफरेंस नूनो और ओले में मेरे को ये है कि ओले के 3 साल हो चुके हैं, तो आई थिंक रिलेटिव पेशेंस थोड़ा दिखा देगी टॉटनहम, क्योंकि उन्हें भी पता है उनके थोड़े हैंड्स टाइड है अभी। यूनाइटेड का मुझे लग रहा है कि यार अगर फिक्सचर्स नहीं जाते, प्लस ऐसा लग रहा है इंजरीज भी बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है फिक्सचर्स के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि राइटिंग्स ऑन द वॉल थोड़ी सी मुझे लग रही है। ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा है, बट सेकंड आई विल गो विद ओले, एंड थर्ड फिर मेरे को लगता है नूनो ही होगा। तो यार ये वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपने जिशान भाई को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, विच इज 99% चांस आपने किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू जिशान भाई ऑल्सो, एंड मेक हिम द फर्स्ट इंडियन यूट्यूबर, फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर who hits 100K. Thank you जिशान भाई for coming onto the channel. It was great having you. Thank you so much. It's my pleasure always. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye.